भारत की वर्कफोर्स यानी काम करने वाली आबादी 56 करोड़ से भी ज्यादा है। ये एक ऐसी ताकत है जो देश के आर्थिक विकास का इंजन बन सकती है। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और भारत के रोजगार की इस विशाल दुनिया और इसके भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के सामने जो सुनहरा अवसर है उसे समझेंगे। फिर रोजगार की आज की असलियत क्या है उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि महिलाएं इस ग्रोथ की कहानी में इतनी जरूरी क्यों हैं, और आखिर में भविष्य के लिए कौन सी नई राहें बन रही हैं उसकी पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का सुनहरा अवसर। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, 56 करोड़ से भी ज्यादा। यह है भारत की आज की वर्कफोर्स। ये संख्या दुनिया के ज्यादातर देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की वो जबरदस्त क्षमता है जो उसे एक आर्थिक महाशक्ति बना सकती है। अच्छा, इस अवसर की जड़ में कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी देश में काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर लोगों जैसे बच्चे और बुजुर्ग से ज्यादा हो जाती है तो आर्थिक विकास की रफ्तार अपने आप तेज हो सकती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, ये जो सुनहरा मौका है ये हमेशा के लिए नहीं है। अनुमान है कि 2030 के आसपास भारत इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बिल्कुल पीक पर होगा। उसके बाद हमारी आबादी धीरे धीरे बूढ़ी होगी और तब एक नई चुनौती या कह सकते हैं एक नया अवसर पैदा होगा जिसे हम कहते हैं लॉन्जेविटी डिविडेंड। मतलब हमें अपनी उम्रदराज आबादी को बोझ नहीं बल्कि एक एसेट की तरह देखना होगा और उनके अनुभव का फायदा उठाना होगा। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मौका है इसे आज की जमीनी हकीकत के चश्मे से देखते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो एक काफ़ी अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। महामारी के बाद लेबर मार्केट में न सिर्फ रिकवरी हुई है बल्कि एक स्थिरता भी आई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब काम करने वालों की भागीदारी बढ़ रही है और बेरोजगारी दर घट रही है। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन सवाल ये है कि ये 56 करोड़ लोग आखिर काम करते कहाँ हैं? ये चार्ट दिखाता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 42% आज भी खेती किसानी में लगा है। और इससे भी गहरी बात यह है कि लोगों के पास किस तरह का काम है। आप देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का हिस्सा कितना बड़ा है। ये सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी के इनफॉर्मल नेचर को दिखाता है, जहां पक्की तनख्वाह वाली नौकरियां अभी भी उतनी ज्यादा नहीं हैं। और ये स्लाइड तो भारत की दो अलग अलग आर्थिक कहानियों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है, एक गांव की और एक शहर की। जहां गांव में आज भी खेती और खुद का काम करने वालों का बोलबाला है, वहीं शहरों में रोजगार का पहिया सर्विस सेक्टर और रेगुलर सैलरी वाली नौकरियों के दम पर घूम रहा है। ये अंतर दिखाता है कि हमें दोनों भारत के लिए अलग अलग तरह से सोचना होगा। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, महिलाएं, जो भारत के विकास की धुरी हैं। अगर भारत को अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना है तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना सबसे जरूरी है। और यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसे सेलिब्रेट करना बनता है। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, पिछले कुछ सालों में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में एक जबरदस्त उछाल आया है। सोचिए, 2017-18 में जो 23.3% था वो अब बढ़कर 41.7% के करीब पहुंच गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है। टाइम यूज सर्वे के ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। महिलाएं औसतन हर दिन 363 मिनट बिना पैसे वाले कामों में जैसे घर और बच्चों की देखभाल में लगाती हैं, वहीं पुरुष सिर्फ 123 मिनट। इसी को कहते हैं डबल बर्डन या दोहरा बोझ। ये एक अदृश्य दीवार है जो लाखों महिलाओं को वर्कफोर्स में आगे बढ़ने से रोकती है। तो सवाल उठता है कि इस दोहरे बोझ को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? खैर, इकोनॉमिक सर्वे में कई रास्ते सुझाए गए हैं, जैसे महिलाओं के लिए बेहतर स्किल ट्रेनिंग, उनके लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और रहने की जगह, और सबसे जरूरी केयर इकोनॉमी मतलब देखभाल से जुड़े कामों को प्रोफेशनल बनाना। इससे न सिर्फ इस सेक्टर में नौकरियां पैदा होंगी बल्कि महिलाओं पर से बोझ भी कम होगा। काम के लिए घर से दूर जाने वाली महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती है अकेलापन। और ये सिर्फ एक इमोशनल मुद्दा नहीं है, इसका सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य और काम की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है।
अब इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका आजमाया गया, जिसे बड़ी सिस्टम कहा गया। इसमें क्या किया गया कि जो नई महिला कर्मचारी आती थीं, उन्हें एक अनुभवी सहकर्मी के साथ जोड़ दिया गया। ये बड़ी उन्हें नए माहौल में ढलने में इमोशनल और सोशल सपोर्ट देती थीं। और इसका नतीजा तो सच में चौंकाने वाला था। नए कर्मचारियों को तो मदद मिली ही, लेकिन जिन सीनियर बडीज ने मदद की, उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी में 12% का इजाफा हो गया। ये दिखाता है कि एक सपोर्टिव माहौल बनाना सिर्फ अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये बिजनेस के लिए भी फायदेमंद है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में काम के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव है लेबर लॉज में सुधार। देखिए, पहले हमारे यहाँ 29 अलग अलग और बहुत पेचीदा श्रम कानून थे। अब उन सबको मिलाकर सिर्फ 4 सिंपल लेबर कोड बना दिए गए हैं। इसका मकसद दोहरा है। एक तरफ कंपनियों के लिए काम करना आसान बनाना और दूसरी तरफ करोड़ों कामगारों को पहली बार न्यूनतम वेतन और सोशल सिक्योरिटी जैसे अधिकार देना। फॉर्मलाइजेशन की दिशा में एक और बड़ा कदम है ई-श्रम पोर्टल। इस पर 31 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये उन्हें सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी वाली मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां चाहिए, तो हमें स्केल पर फोकस करना होगा, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन पर। जरा ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। देश में 77% फैक्ट्रियां छोटी हैं, लेकिन वो कुल रोजगार का सिर्फ 21% हिस्सा देती हैं। वहीं सिर्फ 22% बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वो 79% रोजगार देती हैं। और हाँ, वहां सैलरी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफी ज्यादा होती है। और ये अगला चार्ट तो इस बात पे मोहर ही लगा देता है। पिछले 10 सालों में बड़ी फैक्ट्रियों में रोजगार बढ़ने की रफ्तार छोटी फैक्ट्रियों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रही है। तो संदेश बिल्कुल साफ है। अगर बड़े पैमाने पे अच्छी नौकरियां पैदा करनी है, तो बड़ी फैक्ट्रियों को ही ग्रोथ का इंजन बनाना होगा। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पे वापस आते हैं। एक तरफ हमारे पास 56 करोड़ लोगों की जबरदस्त वर्कफोर्स और एक सुनहरा मौका है, और दूसरी तरफ नए सुधार हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत ये कैसे पक्का कर सकता है कि ये विशाल क्षमता सिर्फ आंकड़ों में ना रह जाए, बल्कि हर एक कामगार के लिए एक बेहतर और क्वालिटी जिंदगी में बदले? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।